सिर्फ जिस्मानी हो जाता है ना आदमी, ओनली जिस्मानी, तब महंगा पड़ जाता है आदमी। उसमें जब रूह से प्यार होगा आपका तो वो रिश्ता बढ़िया रहता है। जब विश्वासों का हनन होता है तब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अपने डिसीजंस पे थोपने लग जाते हो तो वहाँ टॉक्सिसिटी आ जाती है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से जब आप ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, वही एक रेड फ्लैग है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हमें नेशनल स्टेडियम, जहां पर लल्लन टॉप अड्डा का पहला दिन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक लोगों की राय ही ले ली जाए अलग अलग टॉपिक्स पर। तो जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है रिलेशनशिप। वो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप हो, दोस्तों का रिलेशनशिप हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो। हर रिलेशनशिप की एक रेड फ्लैग्स होते हैं। मतलब कई बार आपको लगता है कि यार मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने से मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और हर रिलेशनशिप की जो है पॉजिटिविटी और एक ऑरा होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्या वो रेड फ्लैग है? वो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको किसी भी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, मैं ज़्यादा लोगों को रोक रही हूँ। मैम, मुझे एक बात बताइए, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है किसी भी रिलेशनशिप का? जब विश्वास डगमगाने लग जाए, दैट इज़ द मेन रेड मार्क। किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी है उसके लिए टाइम। उन दोनों में मैम विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ों के लिए। ये चीज़ नहीं होंगी तो रिलेशनशिप मैम फिर टूटती है। वन मोर थिंग, जहाँ पर दोनों में से किसी भी पार्टनर को या कोई भी फ्रेंडशिप है या कुछ है जहाँ पे आपको लगे कि आप झूठ कहने के बाद आप बच सकते हो, मतलब दैट इज़ द राइट पाथ कि आप झूठ बोलोगे तो आप सेव हो जाओगे, तो वहाँ आप कुछ खतरे की निशानी में हो, मतलब तो बॉस समझ जाओ। सर, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? ज़माना हो गया जी हमें। हाँ। आपने तो बहुत सारे फेजेस देखे होंगे। आपको क्या लगता है किसी भी रिश्ते का रेड फ्लैग क्या होता है कि बस अब बहुत हो गया? मतलब जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ना कोई भी चीज़, कि ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। जब तक ईमानदारी से चलता रहेगा तो रिश्ता लंबा चलता है, राइट? उसकी कोई हद नहीं होती है और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। लेकिन जब गड़बड़ हो जाता है, आदमी देखता है सिर्फ जिस्मानी हो जाता है ना आदमी, ओनली जिस्मानी, तब महंगा पड़ जाता है आदमी। उसमें जब रूह से प्यार होगा आपका तो वो रिश्ता बढ़िया रहता है, राइट? रूहानी, इसलिए कहते हो रूहानी करो। आजकल जिस्मानी में डूबे हुए लोग और जिस्मानी के चक्कर में टूट जाता है, ब्रेकअप, सारे यही काम होते हैं सारे के सारे। विश्वास होना बहुत ज़रूरी, ट्रस्ट आदमी एक दूसरे के अंदर वो चीज़। मेरे हिसाब से जब आप अच्छा चाहते हो किसी का तो आप उसके लिए, आपको एडवाइस देना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में जब आप अपने डिसीजंस पे थोपने लग जाते हो तो वहाँ टॉक्सिसिटी आ जाती है मेरे हिसाब से। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, अभी बनी है। अभी बनी है तो सही चल रहा है, सब बढ़िया? मतलब अभी तो सही चल रहा है। अभी सही चल रहा है तो रेड फ्लैग अभी यहाँ नहीं है कुछ भी। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो हमें अंदर से फीलिंग आती है उनके लिए कि हाँ हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। वो अगर वो हमें ज़बरदस्ती करने लग जाए, हम दिखाने लग जाए कि हाँ शो ऑफ करने लग जाए इन चीज़ों में, तो तब मुझे लगता है कि टॉक्सिसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। मैम, जब विश्वासों का हनन होता है तब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है किसी भी रिलेशन में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर कभी लगे कि हाँ विश्वास टूटने लगा है या वो जो ट्रस्ट है वो डगमगाने लगा है, तो उसके लिए क्या एक सल्यूशन, क्या कुछ हो सकता है? सल्यूशन ये है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, वो पहली बन के नहीं रहना चाहिए। जीवन उससे बहुत आगे का भी चीज़ है। वो स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन में ही पता चल जाता है उसके बिहेवियर में कि आपके लिए लॉन्ग टर्म सही है या नहीं है, ये पर्सन आपके माइंडसेट मैच हो रहे हैं नहीं मैच हो रहे, या इनका जो फ्यूचर गोल है वो हमारा गोल है कि नहीं। मकसद तो ये होता है ना। अक्सर दोस्ती कैसे होती है, क्लासरूम में बैठे हुए बगल में जो आकर बैठ गया वो दोस्त हो जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए। दोस्त वो होने चाहिए जो आपके लाइफ के जो मकसद है वही मकसद किसी और इंसान का है, तो आप दोनों से दोस्त हो सकते। मेरे को ये लगता है कि जब आपका ये ऐसा हो जाए कि आप बात करने को मन ना करे, कि इवन इफ यू आर लिविंग टुगेदर एनीवन, तो अगर आपको मन ही ना करे बात करूं, ठीक है रह रहे हैं वो अलग बात है, तो देन थिंग इट सीम्स टू बी लाइक टॉक्सिक। मेरे ख्याल से जब आप ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, वही एक रेड फ्लैग है। ओके। हाँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो या फिर सास बहू का हो या माँ बेटी का हो, जब आप ट्रस्ट नहीं करते उनकी बात पे तो वो लगता है कि बस अब नहीं, अब और नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगता है कि ट्रस्ट खत्म होने लग गया या आपको लगता है कि आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है अपने पार्टनर से या जो भी दूसरा इंसान है उससे, तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही सही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।